जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि जो लड़के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी सॉरी अभी तो जीपी रेटिंग का ही मैं बता दूंगा। जो लड़के जीपी रेटिंग में फ़ेल हुए हैं उनका रिपीटर का फॉर्म आ चुका है और उनका एग्ज़ाम जो है वो जून 2023 में होगा। ठीक है, तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, नोटिफिकेशन क्या है, सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर टाइप कर देना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। ठीक है, तो इस वाले आइकन पर मैं कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट, इस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जीपी रेटिंग एग्जिट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन नोटिस फॉर जून 2023 जीपी एंड सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट। ठीक है, यानी इसका मतलब कि जीपी रेटिंग और सीसीएमसी दोनों वाले कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो लड़के फेल हुए हैं। इस वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी का जो यहाँ पर आप लोग का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसको डाउनलोड करके मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ये यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये कौन से लड़के फॉर्म भरेंगे, तो जो लड़के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का एग्ज़ाम दिए हैं और वो फेल हो गए हैं, तो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का फिर से फॉर्म फिलअप करके आपका एग्ज़ाम जून में होगा, इसी जून में 2023 में, तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपका मुंबई पड़ेगा, चेन्नई पड़ेगा, कोलकाता, कोचिंग, दिल्ली, गोवा। अब बहुत लड़के ये बोलेंगे कि भाई मैंने अपना कोर्स कोलकाता से किया है तो क्या मैं मुंबई में एग्ज़ाम दे सकता हूँ? हाँ, दे सकते हो। आप कहीं से भी कोर्स किए हो, इसमें कहीं भी जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो जो सेंटर आप भरोगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहीं पर लड़के बोल रहे थे कि भाई हम लोग कितनी दफ़ा फेल होने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप 7 और 1 8 यानी 8 दफ़ा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर 8 दफ़ा में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तब जाकर आपको फिर से कोर्स करना पड़ेगा और पूरा फिर से पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 6, जो देखिए टेंटेबली डेट जो दिया गया है वो जून 2023 में, यानी जो आपका जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का जो रिपीटर का एग्ज़ाम होगा वो आपका कब तक होगा दोस्तों। तो टेंटेबली आपका क्या बोला है, तो ये आपका बोला है कि जो ये आपका एग्ज़ाम होगा वो जून 2023 तक कराने की संभावना है। ठीक है, माने हो ही जाएगा, निफिक्र रहिए। हो सकता है कि एक दो माने एक सप्ताह इधर उधर डेट चेंज हो, लेकिन जून 2023 तक उन्होंने डेट अनाउंसमेंट कर दी है टेंटेबली। ठीक है, नंबर जो 4 ऑप्शन बोल रहा है कि इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डाउनलोड करना है, तो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा और कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नंबर 5 बोल रहा है द कैंडिडेट मस्ट अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट पोजेटली अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके साथ आपको STCW का जो ये 5 सर्टिफिकेट होता है उस पर सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। तो ये देखिए ये जो 4 सर्टिफिकेट होता है ना वो एक ही में होता है। ठीक है, तो इसका एक कलर प्रिंट आउट करवा लेना है और इसका एक कलर प्रिंट आउट करवा लेना है। तो एक और एक दो सर्टिफिकेट होगा, दोनों पर अपना साइन कर देना है और इसके साथ भेजना है। ठीक है, और ये कोविड-19 है भाई, अपना मास्क वगैरह पहन के जाएं एग्ज़ाम सेंटर पर, वो बताया गया। ठीक है, फ़ी कैसे पेमेंट करना है, तो वहाँ पर जो एक QR स्कैनर रहेगा उसको स्कैन कर कर जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपकी फ़ी कितनी है, उसको स्कैन करके और पेमेंट करके ट्रांजैक्शन आईडी लिख कर उसका जीरोक्स उसके साथ लगा कर भेजना है। ठीक है, और किस एड्रेस पर भेजना है आपको, तो यही वाले एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट इसी वाले एड्रेस पर करना है, तो यही एड्रेस है। बहुत लड़के फिर कमेंट करेंगे कि भाई किस एड्रेस पर भेजना है। भाई आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं और कमेंट करोगे, इसी वाले एड्रेस पर आपको भेज देना। और देखिए इन्होंने बोला है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। ठीक है, जब एग्ज़ाम का आपका डिटेल आएगा। दूसरी बात कि एग्ज़ाम आपका, और एक लड़के बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कि एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, तो जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा ना, आपका एक लिस्ट निकल कर आएगा कि भाई आपका नाम आ गया है लिस्ट में, आप जाओ एग्ज़ाम देने। तो जिस जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहीं पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन मिल जाएगा। नो एडमिट कार्ड विल बी इशू द कैंडिडेट इफ़ यू आर द नॉट पॉजिटिवली ओरिजिनल पासपोर्ट। अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, और बोल दिया गया है कि भाई अगर आपका ओरल प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपको अपना बॉयलर सूट सेफ्टी इक्विपमेंट लेके जाना है, और अगर आप अमीके GS के ऑनलाइन में फेल हो तो आपको अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ये बोला है। नंबर 5 में बोल दिया गया है कि जो आपका ये अप्लीकेशन फॉर्म जो आप भर रहे हो वो 12 मई के पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर 12 मई के बाद पहुंचता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर दो। ठीक है,
और ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अच्छा से भरना आप, ठीक है। चलो अब मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जीपी रेटिंग अप्लीकेशन फॉर्म है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर देना, ठीक है। और देखो सीसीएमसी का अगर चाहिए तो सीसीएमसी वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो सीसीएमसी वाला डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेट ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिपीटर जीपी रेटिंग के लिए है। और देखो सीसीएमसी के लिए बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई सीसीएमसी के कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो देखो ये वाला आइकन पर क्लिक करोगे ना, तो इस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो देखो सीसीएमसी रिपीटर फॉर्म आ जाएगा। तो हमको तो जीपी रेटिंग का चाहिए, तो हम यहाँ पर जीपी रेटिंग का डाउनलोड कर लेते हैं और जीपी रेटिंग का हम आपको फॉर्म फिलअप करके बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मंथ, किस मंथ में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो भाई मार्च का तो एग्ज़ाम हो गया था, उसका रिजल्ट भी आ गया है अभी। अब जून में आपको देना है, तो यहाँ पर डाल देना है JUN जून, ठीक है। जून यहाँ पर आपको डाल देना है। ईयर में आपको 2023 डाल देना है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको भरना है, तो आपको मुंबई भरना है कि गोवा एग्ज़ाम देना है कि दिल्ली, कोलकाता, कोचिंग, चेन्नई। तो आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है वहाँ पर आप अपना भरें। तो मान लो जो कि अगर आपको एग्ज़ाम मुंबई देना है तो यहाँ पर MUM डाल दोगे, गोवा में देना है तो GOA डाल दोगे, कोचिंग देना है तो KOC डाल दोगे, कोलकाता देना है तो KOAL डाल दोगे, चेन्नई देना है तो C, यानी जो आपको देना है उसका यहाँ पर जो 3 लेटर है यहाँ पर फिलअप कर देना। नेम एज द इंडोस नंबर, जैसा आपका इंडोस नंबर में यानी जैसा आपका पासपोर्ट में नाम है यहाँ पर फिलअप करोगे। कैंडिडेट कोड नंबर, यहीं पर लड़के बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई कैंडिडेट कोड नंबर कहाँ से मिलेगा। तो जो आप अपना पुराना एडमिट कार्ड जो आपको मिला है ना उसको निकालो, वहाँ पर लिखा रहेगा कैंडिडेट कोड नंबर, जी से शुरू होगा, उसको यहाँ पर फिलअप कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कहने का मतलब है ना कि आप कितनावां दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हो। पहला तो फ्रेशर होता है तो 1 होता है, एक बार अगर फेल करोगे तो 2 होगा, 2 बार फेल करोगे तो 3 होगा। तो कहने का मतलब है ना कि आप फ्रेशर थे तो कुछ नहीं भरना है। अगर एक पहली दफ़ा एग्ज़ाम देते हो, एक बार फेल हो जाते हो तो 1 भरना है, 2 बार फेल हो जाते हो तो 2 भरना है, 3 बार फेल हो जाते हो तो 3 भरना है, इसी तरह भरना है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने ट्रेनिंग किया है, तो आप जिस कॉलेज से किए होगे उस कॉलेज का नाम लिख देना। BP मरीन, आशा इंटरनेशनल, एक्वाटेक, मैट्री, मैंने जिस कॉलेज से आपने ट्रेनिंग किए हो उस कॉलेज का यहाँ पर नाम, ठीक है। और वहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फ़ोटो चिपकाना है 30x40 mm साइज़ का, और वाइट शॉर्ट और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वाइट शॉर्ट विथ वाइट बैकग्राउंड, याद रख लेना, वाइट शॉर्ट और वाइट बैकग्राउंड, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट शॉर्ट विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। अब देखो उसके साथ साथ यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। इस आपका रोल नंबर ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। अब देखो पेमेंट की बात रही, ठीक है, कि पेमेंट कैसे करना है। तो देखो उन्होंने बताया कि अगर आप GSK ऑनलाइन में फेल हो तो 300, MEK ऑनलाइन में फेल हो तो 300, GSK ओरल प्रैक्टिकल में फेल हो तो 550, MEK ओरल प्रैक्टिकल में फेल हो तो 550। तो एक सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मैं क्या हुआ, तो MEK प्लस GSK दोनों ऑनलाइन में मैं फेल हो गया, MEK में भी फेल हो गया, GSK में फेल हो गया। तो ये दोनों पर इस तरह टिक मार देना और दोनों का अमाउंट जोड़ लो, 300 300 600। तो अपना एक स्कैनर उठाना, फ़ोनपे, गूगल पे, इस स्कैनर को क्या करना, ठीक है, सबसे पहले इसको टिक मार देना, इस स्कैनर को इसको स्कैन करना, स्कैन करके दोनों को जोड़कर 300 600 रुपया पेमेंट कर देना। पेमेंट कर लोगे तो एक UTI नंबर आता है ना पेमेंट का डिटेल, तो प्लीज़ मेंशन द UPI और UTR नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा पेमेंट करने के बाद यहाँ लिख देना है 600 रुपया अमाउंट है, किस डेट में पे किए वो लिख देना। ये नहीं कि जिस डेट में भेजना, नहीं, जिस डेट में पेमेंट किए वो डेट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल में मैं दे देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई लड़का होता है कि MEK GSK ऑनलाइन में फेल हो जाता है और GSK ओरल प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है। तो देखो, तो इस पर टिक मार देना, जिस सब्जेक्ट में फेल हो उस पर टिक मार देना और दोनों का अमाउंट जोड़कर यहाँ पर पेमेंट करना, ठीक है। होने के बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है कि आपका घर कहाँ है, विलेज नाम वगैरह सब लिख देना, पिन कोड लिख देना, यहाँ पर पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना email ID डाल देना और यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है। नाम सारा चीज़ कैपिटल में लिखना है, ठीक है, सारा चीज़ कैपिटल में याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर जैसा आपने पासपोर्ट में साइन किया है ना, पासपोर्ट में और CDC में, वैसा ही साइन यहाँ पर आपको अपना करना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, सेम उसी तरह यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। सेंटर आपको कहाँ डालना है बताया था कि आप एग्ज़ाम जून में दोगे, तो यहाँ पर आपको डालना है JUN जून, ठीक है, यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ इंडोस नंबर में आपका क्या नाम है, जो आपका नाम है डालना। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, इंडोस नंबर आपको डालना है।
कैंडिडेट कोड नेम मैंने आपको बताया ना कि आपका एडमिट कार्ड पर कैंडिडेट कोड नंबर लिखा होता है। रोल नंबर आपको छोड़ देना है, इसका क्रॉस नहीं मारना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड में जैसा साइन है वैसा करना है। और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो उस सब्जेक्ट को इस तरह टिक मार देना है। तो जैसे मान लो कि मैं जीएस के ऑनलाइन और एमई के ऑनलाइन में फेल हूँ, तो इस तरह मैं इस दोनों में टिक मार दूंगा। और यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देना है, ठीक है। और ये सारे डॉट पेन से ही भरना है, यानी जेल पेन से नहीं भरना है, जो नॉर्मली हम लोग पेन यूज़ करते हैं भरना है। उसके बाद देखो इसके साथ साथ आपको क्या लगा के भेजना है, अब याद रखो, ध्यान से देखो। इसके साथ आपको STCW के 5 सर्टिफिकेट, तो 4 सर्टिफिकेट देखो। STCW का ये जो 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्टिफिकेट होता है ना, वो एक में होता है। और ये STS एंड DSD एक में होता है, ठीक है। तो एक एक 2 सर्टिफिकेट हो गया। तो दोनों का कलर प्रिंट आउट कराना है और दोनों पर अपना साइन करना है, और साइन करके इसके साथ ये भेजना है। और इसके साथ साथ ये जो आपने पेमेंट किया है ना, तो पेमेंट आप करोगे तो पेमेंट का फ़ोन पे गूगल पे से रिसीप्ट मिलेगा ना, तो वो रिसीप्ट ये दोनों का कलर प्रिंट आउट करवा के और इसके साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट कहाँ करना है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया कि उस वाले पर स्पीड पोस्ट करना है। और दोस्तों आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता है, प्रिपरेशन करना भी पड़ता है। तो अच्छा से प्रिपरेशन करो, जो कॉलेज से नोट्स वगैरह मिला है, बुक मिला है, उससे प्रिपरेशन करो। अगर प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत होता है तो मेरे चैनल को ज्वाइन करो। मेरे चैनल को ज्वाइन करोगे तो हम आपको नोट्स परचेस कराएंगे और उसका प्रिपरेशन कराएंगे। तो चलो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।